केवल एक लोग जाओगे? शंकर जी बोले हाँ ठीक है, बालक है यहीं पे दे दो, रबड़ी मलाई मिठाई उठाई दे दो, खाता पीता रहेगा। हाँ मैं चलता हूँ। कागभूसुंडी ने कहा अच्छा ये मिठाई खाने के लिए बुलाए हो, साथ में ले चलो, नहीं अभी सब पोल खोल दूंगा, आप कितने बड़े ज्योतिषी हो। हाँ ध्यान रखना। शंकर भगवान ने कहा क्या करें, जाके मुझे जाने दो। अच्छा इसीलिए बना के लाए थे चेला? बोले भगवान ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूसुंडी बोला अच्छा जाओ 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 लेके जाओ, आता जाता है कुछ इनको, देखता तो मैं हूं। नौकर बोले तो फिर तो तुम चलो, इन्हें रहने दो, बूढ़े आदमी है। भगवान शंकर ने कहा बाहर चेला। कागभूसुंडी बोला ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर भगवान ने कहा जाओ जाओ लेके, बिना मेरे काम नहीं चलेगा। हाँ देखता ये है, इसको आता जाता कुछ है, बताता तो मैं हूं। द्वारपाल बोले तुम दोनों लोगों की 60 गांठ है, जाओगे तो दोनों चलो जाओ। अब गए, कौशल्या मैया लाई रामलला को। अब जो ही दृष्टि पड़ी है कागभूसुंडी की और शंकर जी की, तो एक आश्चर्य, क्या एक आंख को मूंद लिया तो खोलता नहीं है, एक आंख खोल लिया तो बोलता नहीं है। शंकर जी ध्यान लगाने लगे, समाधिस्थ हो गए, नेत्र मूंद लिए, और कागभूसुंडी देखने लगे, एकटक पलके ही नहीं झपका रहे हैं। अरे 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए। कौशल्या मैया बोली अरे बावरी दासी, ये पागलों को यहां ही लाना था? यही पागल तुझे 2 ज्योतिषी मिले थे, एक बोलता नहीं है और एक आंख खोलता नहीं है, यही पागल मिले थे। भगवान राम ने सोचा अच्छा लीला कर रहे हैं, अभी डंडे मार के भगाए जाएंगे। हाँ इशारे से किया, अंदर जाके ध्यान में, हे भोलेनाथ याद रखो पंडित जी बन के आए हो। अरे बोले प्रभु मैं आपका दास हूं। कहे कोई दास नहीं, चुपचाप भविष्य बताओ, नहीं अभी डंडे खाओगे और सारा ज्योतिष खत्म हो जाएगा, ये अयोध्या है। झटपट भगवान सावधान हुए शंकर जी। हाँ अब चालू किए ज्योतिष का प्रभाव बताना। मैया तो गोदी में दे दे जरा। हाँ दृष्टि जरा कमजोर है। हाँ इनके होठों को देखूंगा, नासिका को देखूंगा, कपोलों को देखूंगा, माथा को देखूंगा, हाथों को देखूंगा, ग्रीवा को देखूंगा, नाभि को देखूंगा, चरणों को देखूंगा, तब बताता हूँ। बता अब ऐसा कोई ज्योतिषी है नाक कान देखता है? इन्हें तो दर्शन करना है। अब देखने लगे, सब बताने लगे। वो तो पहले से ही पता है, देखना क्या है इनको। कहे देख देख मैया बहुत जल्दी अल्प समय में ही सब विद्याओं में पारंगत हो जाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीला करेंगे, अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करेंगे। एक बात है, एक बाबा जी आएंगे। बाबा जी क्यों आएंगे? बाबा जी आएंगे तो क्या होगा? मैया बाबा जी आएंगे तो इनको लेके चले जाएंगे। बड़े आए बाबा जी रहे हैं अपने घर, मेरे बालक को क्यों ले जाएंगे? अरे नाराज मत हो जा, नाराज मत हो, ले तो एक को जाएंगे लेकिन 2 होके आएंगे, विवाह हो जाएगा। अरे फिर तो, अरे कोई बात नहीं, फिर तो आज ही बाबा जी आ जाए। हाँ ले जाए। फिर जब वनवास का प्रसंग आया, माथा दुखने लगा, माथा दुखने लगा। भुसुंडी पोथी पत्रा संभाल, चल भाग बाहर। अरे देख लो महाराज, अरे सर दुख रहा है मैया, बाद में देखूंगा। दक्षिणा पानी लिए चलने लगे। कागभूसुंडी बोला देख लो ना महाराज, कहाँ थोड़ी सी बात, कहाँ इतना दुख रहा है? नहीं नहीं मुझे नहीं देखना। बाहर आए। भुसुंडी बोला महाराज देखे क्यों नहीं? चुप भुसुंडी बावरे, वनवास का अगर प्रसंग बताते, अभी तो बाबा जी में ही नाराज हो रही थी, वनवास का बात बताते, दक्षिणा का दक्षिणा नहीं मिलता, डंडे और पड़ते, इसलिए चुपचाप भगो यहां से। महाराज धन्य है अयोध्या की पावन पुनीत धरती, भगवान अयोध्या के महल में विहार कर रहे हैं। कभी कभी धरती को पीटते हैं, कहते हैं मैया इसमें मेरी दुल्हन है, निकाल दे। कौशल्या बोली अरे लाला इसमें दुल्हन नहीं होती किसी की, धरती के अंदर से दुल्हन होती है। अरे किसी की हो या न हो, मेरी तो दुल्हन धरती के अंदर ही है।
सही में तो थी। कभी पत्थर को हृदय से लगाए रहते, ऋषि मुनि आते महाराज, ऋषि मुनि आते तो रोने लगते। कौशल्या मैया बोलती कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं? ऋषि मुनि बोलते कि मैया अपने को धिक्कारते हैं हम सब कि माता हम लोग नाहक ही जन्म लिए, तेरे आंगन के पत्थर क्यों नहीं हो गए जिसको भगवान हृदय से लगाए। भक्त कहता है कि मुझे पत्थर बना लो प्रभु। सुंदर ठुमक ठुमक करके आंगन में चल रहे हैं, मित्रों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सुंदर इनकी झांकी है, सुंदर रूप है। प्रवीण जी का बड़ा प्यारा सा भजन है, भगवान कैसे ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। आइए इस झांकी को हृदय में बिठाएं कि कैसे प्रभु ठुमक ठुमक कर कर अयोध्या की गलियों में चल रहे हैं, अयोध्या नरेश दशरथ जी के आंगन में चल रहे हैं। आइए इस छवि को हृदयंगम करें, हृदय में इस झांकी को बिठाएं और रामलला को नित्य निरंतर इसी रूप में दर्शन करके अपने को कृतार्थ करें।